प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अगर आप भी एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले एलसीएम सीखेंगे, उसके बाद एचसीएफ, यानी बारी बारी से दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पे एलसीएम लिखा हुआ है, एलसीएम। तो एलसीएम यानी एलसीएम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है समझते हैं। एल से होता है लोवेस्ट, सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीपल। यानी एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समवर्तक। वो भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, लघुत्तम समवर्तक। तो एलसीएम को हम समझते हैं। एलसीएम होता क्या है? वह छोटी सी छोटी संख्या, क्या कहता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूरा पूरा कट जाए। तो चलिए यहां पे हम लिखकर अच्छा से समझते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होती है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। अब यहां पे एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे कि हम संख्या लिए 10, 20 और 30। अब यहां पे इसका एलसीएम क्या होगा? अब एलसीएम इसका वह संख्या होगी, यानी एलसीएम इसका वह छोटी सी छोटी संख्या होगी जो दी गई, यानी दी गई इन तीनों संख्या से पूरा पूरा कट जाए। यानी जो संख्या इसका एलसीएम जो आएगा उस संख्या को 10 भी काटेगा, 20 भी काटेगा और 30 भी काटेगा, और वह छोटी सी छोटी संख्या होगी। तो चलिए पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद और बेहतरीन तरीका से समझेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। क्या था मेरा संख्या? 10, 20 और 30। एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं किसी भी संख्या का, हम अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग ना लगे, उसी को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे यहां उदाहरण के लिए लेते हैं 2 मात्र एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 से भाग लगता है और स्वयं 2 से भाग लगता है। और 3 होता है मेरा अभाज्य संख्या जिसमें 1 से भाग लगता है और स्वयं 3 से लगता है। उदाहरण के लिए एक और संख्या लेते हैं, जैसे हम ले लिए 4। यहाँ पे 4 में 1 से भी लगता है और 2 से भी लगता है और स्वयं 4 से भी लगता है। तो यह मेरा कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। और एलसीएम निकालते वक्त हम कभी भी 4 से भाग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 से नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट आता है 5। 5 में या तो 1 से लगता है और स्वयं से लगता है। तो 5 मेरा क्या कौन सा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। और से बहुत सी संख्या है, जैसे कि 7 हो गया, 11 हो गया। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाते संख्या आते जाता है। तो सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अगर इससे ना लगे तो 3 से, 3 से ना लगे तो 5 से, 5 से ना लगे तो अगला अभाज्य संख्या जो है 7 से। ऐसे करके हम बारी बारी से भाग लगाते जाते हैं। तो यहाँ पे 2 से भाग लग रहा है तीनों संख्या में, तो हम पहले 2 से लगाएंगे। 2 से जब हम 10 में भाग देंगे तो हो जाएगा 5, 20 में भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा 10,
और जब हम 30 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15। अब यहाँ पे 5 में 2 से नहीं लग रहा है, 10 में लग रहा है और 15 में नहीं लग रहा है। तो एक संख्या है जो कि 2 से लग रहा है भाग, जिसमें वो है 10, तो हम फिर 2 से लगाएंगे। जिस संख्या में भाग ना लगे उसको जैसे कि तैसे लिख देना। जैसे कि यहाँ पे 5 का 5 ही लिख देंगे, और जब 2 में यानी 2 से 10 में लग रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और 15 में ना लग रहा है तो 15 को जैसे तैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, 5 5 15 आया है। अब 2 से ना तो 5 में लगता है ना तो 15 में, तो अब यहाँ देखते हैं 3 से लगता है क्या। 3 से 5 में ना लगता है लेकिन 15 में लगता है, तो हम 3 से लगाएंगे। पहले जिस संख्या में ना लगे उसको जैसे कि तैसे लिख देना है। जैसे कि यहाँ की 5 के 5 लिखा जाएगा, क्योंकि 5 में 3 से भाग ना लगता है, और यहाँ पे सेम 5 का 5 लिखा जाएगा। और 15 में तो 3 से लगता है, 3 5 15, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 3 से ना लग रहा है तो किस संख्या से लग रहा है, 5 से लग रहा है, क्योंकि 5 से सब संख्या में एक एक बार में लग जाएगा। 5 से लगा दे रहे हैं तो 1 1 1, यानी एक एक आगे अब किसी संख्या से बाहर नहीं लगेगा। तो अब ये जो संख्या आया है इसको आपस में गुना कर देंगे। तो करते हैं 2 गुने 2, उसके बाद है 3 गुने 3, उसके बाद आया है 5। तो यहाँ गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, यानी कहने का मतलब 10 20 और 30 का एलसीएम क्या आ गया, 60। अब यह 60 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई, यानी यह जो दी हुई है तीनों संख्या से पूरा पूरा कटेगा, यानी इससे कोई छोटा संख्या है ही नहीं जो कि ये तीनों संख्या मिलकर उस संख्या को काट दे। जैसे कि 60 में 10 से भी भाग लगेगा, और 20 से भी भाग लगेगा, और 30 से भी भाग लगेगा। अगर भाग नहीं लगता है तो इसका मतलब है कि आप कहीं पर कहीं ना एलसीएम गलत जरूर किए हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए एक और संख्या हम लेते हैं, उदाहरण के लिए एक और संख्या लेते हैं, जैसे 8 10 और 12। तो इसमें पहले 2 से लग रहा है तो हम 2 से लगाएंगे। तो 8 का क्या हो जाएगा 4, 10 का क्या हो जाएगा 5, और 12 का क्या हो जाएगा 6। अब फिर 2 से लग रहा है तो 2 से लगाएंगे। 4 का क्या हो जाएगा 2, और 5 में नहीं लग रहा है जैसे कि तैसे लिख देना है। और 6 में लग रहा है, 6 में 2 से लग रहा है कितने बार में, 3 बार में, तो हम लगा देंगे। अब इसमें 2 से लग रहा है तो अभी लगाएंगे हम एक बार में, और इस संख्या में नहीं लग रहा है जैसे तैसे लिख देना, और इसमें भी नहीं लग रहा है तो जैसे तैसे लिख देंगे। अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इन तीनों संख्या में से किसी में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 से लगाएंगे। 3 से लग रहा है तो इसको जैसे तैसे लिख देना, और 5 को भी जैसे तैसे, क्योंकि भाग ना लग रहा है। 3 का हो जाएगा 1। अब इसमें 5 से लग रहा है 1 1 और 1। अब आपस में इन सब संख्या को गुना कर देंगे। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120, यानी मात्र अब यह छोटी सी छोटी संख्या है जो कि 8 भी इसको काटेगा, और 10 भी काटेगा, और स्वयं 12 भी काटेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको एलसीएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से उत्तर दीजिएगा। जैसे कि आपको दे रहे हैं 20 30 40, यानी इसका एलसीएम आपको निकाल कर हमको कमेंट बॉक्स में आप जरूर से उत्तर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब एचसीएफ को समझते हैं। इसको मिटा देना है। क्या है HCF, तो यहां पे लिखेंगे HCF। अब से हम उसी की तरह इसका भी पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। H से होता हाईएस्ट, और C से होता है कॉमन, और F से होता है फैक्टर। इसको हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक। जैसे कि यहां पे लिख दे रहे हैं महत्तम समावर्तक। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक।
तो अब एचसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ का डेफिनेशन होता है यानी परिभाषा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूरा पूरा काट दे। यानी यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा उसी को पूरा पूरा काट देगा। तो पहले इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद अच्छे से समझते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूरा पूरा काट दे। क्या कर दे? पूरा पूरा काट दे। एलसीएम में क्या था? एलसीएम में था यानी जो दी गई संख्या था वही संख्या जो एलसीएम निकलता था उसको काटता था। लेकिन इसमें उसका विपरीत हो जाता है, यानी जो दी गई संख्या है उसी संख्या को इस संख्या यानी एचसीएफ काटेगा। जैसे मान लीजिए मेरा संख्या है 10, 15, 20, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो कि 10 को भी काटेगा और 15 को भी काटेगा और 20 को भी काटेगा। लेकिन एलसीएम में ऐसा बिल्कुल नहीं था। एलसीएम में था कि यही संख्या यानी जो दिया हुआ संख्या है वही संख्या एचसीएफ को काटता था। लेकिन यहाँ जो एचसीएफ आता है, एचसीएफ ही इन तीनों संख्या को काटेगा। तो चलिए उदाहरण के लिए हम इसको पहले एचसीएफ इसका निकालते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। क्या था? 10, 15, 20। तो यहां पे हम करेंगे क्या, एक छोटी संख्या लेंगे और इससे भी जो भी संख्या बड़ी है उसको लेंगे। यानी हम चाहे तो एक 10 को लेंगे या तो 15, 20 दोनों में से किसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 से भाग देंगे, 15 या 20 में हम दोनों में से किसी एक को लेंगे। तो यहाँ पे हम लिए 15। अब 15 में एक बार में लगेगा 10 से कैंसिल हो, क्या आ जाएगा? 5। अब हम इसको इस तरह से करेंगे और जो मेरा भाजक था उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब कितने बार में लगेगा? 2 बार में। क्या हो जाएगा? 10, यानी पूरा पूरा कट गया। यानी इन दो संख्या का एचसीएफ क्या आ गया? 5। और इन 5 से बचे हुए शेष संख्या में हम भाग लगाएंगे। कितने बार में लगा? 5 चौक 20, यानी 4 बार में पूरा पूरा कट गया। यानी काट रहा है कौन? 5 काट रहा है। यानी ये जो 5 आया है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्या को काटेगा। जैसे मान लीजिए ये 5 आया, इसका एचसीएफ किसका? 10, 15, 20 का। अब ये जो 5 है 10 को भी काटेगा और 15 को भी काटेगा और स्वयं 20 को भी काटेगा। अब 5 से बड़ा कोई संख्या है ही नहीं जो कि इन तीनों संख्या को काट दे। इसीलिए कहा जाता है एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उदाहरण के लिए एक और संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 12, 15 और 20। तो चलिए इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। हम एक छोटी संख्या से शेष बचे दोनों संख्या में से किसी एक में भाग देंगे। तो यहाँ पे हम 12 से 15 में भाग दे रहे हैं। एक बार में लगेगा 12, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 3। अब यहाँ पे जो कैंसिल यानी शेषफल जो आया है इसी को हम बना देंगे भाजक, और यहाँ पे जो भाजक दिया हुआ है 12 इसको हम बना देंगे भाज्य। अब 3 चौके 12 यानी 4 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। यानी इन दो संख्या का यानी 12 और 15 का एचसीएफ क्या आ गया? 3। लेकिन अभी एक और संख्या मेरा बचा हुआ है जो कि 20। अब 20 में हम भाग देंगे शेष बचे संख्या से 3 से। अब हम लगाएंगे भाग 6 बार में, क्योंकि 7 बार में ज्यादा हो रहा है, 21 हो रहा है, इसीलिए हम 6 बार में ही लगाएंगे। 18 कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा? 2 और यहां हो जाएगा 0। अब इस 2 से भाग देंगे इस 3 में। अब कितने बार में लगेगा? 1 बार में। 2 कैंसिल होके क्या आ गया? 1। अब यहां से 2 को उतार लेंगे यहाँ पे। अब 1 2 2 यानी 2 बार में पूरा पूरा कट गया।
यानी 1 से पूरा पूरा काटा, यानी इसका HCF क्या निकल गया 12, 15 और 20 का इसका HCF निकल गया 1। यानी ये जो है संख्या 1 अब इन तीनों संख्या को पूरा पूरा काटेगा, इससे कोई बड़ा संख्या यानी 1 से कोई बड़ा संख्या है ही नहीं जो कि तीनों संख्या को काट दे। तो इसका HCF क्या आ गया 1। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको HCF भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए, जिसको सॉल्व करके आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से उत्तर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देना है आपको 18, 20 और 24, यानी इसका HCF निकाल के आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।